आज एक नया टॉपिक देखेंगे अलजेब्रा के बारे में जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में जरूरत लगता है। बेसिक से जानेंगे हम लोग इसको। अलजेब्रा के बारे में बेसिक चीज के बारे में जानेंगे, बुक में बाद में आएंगे हम लोग। अलजेब्रा आखिर होता क्या है? अलजेब्रा को दो पहले कैसे जानते हैं? तो अलजेब्रा को दो चीज होता है इसमें। पहला एक होता है चर और एक होता है अचर। अब इसमें पहले पहचानना होगा कि चर क्या है और अचर क्या है। तो चर का मतलब वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल्स मतलब जो भी अल्फाबेट होता है, जैसे ए, बी, वाई, जेड, जितना भी अल्फाबेट्स होता है उसको चर बोलते हैं और इंग्लिश से वेरिएबल्स बोलते हैं। और अचर को जितना भी नंबर्स होता है, जो भी नंबर्स होता है उसको हम लोग अचर बोलते हैं। ये सब आप लोग को जानना है। तो ये तो हुआ। और इसमें और एक चीज जानना है, एक होता है इसमें समान पद, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइक टर्म्स। जैसे समान पद बोलेंगे किसको? जैसे अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 4x स्क्वायर है, मतलब ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये तो क्या क्या हो गया? ये दोनों समान पद हो गया। और अगर जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 1/7 स्क्वायर है, हम लोग को क्या देखना है? इसका वेरिएबल्स यानी चर को देखना है। अगर ये दोनों समान है इसको हम लाइक टर्म्स बोलेंगे या फिर हिंदी में समान पद बोलेंगे। और एक चीज होता है असमान पद। अब असमान पद किसको बोलेंगे हम लोग? असमान पद यानी अनलाइक टर्म्स, मतलब वो टर्म्स या फिर वो पद जिसको बोलते हैं जो समान ना हो। जैसे वाई स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? वाई है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें वाई का स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर नहीं है, इसीलिए दोनों क्या होगा? असमान पद में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ये भी क्या होगा? असमान पद में आएगा। जैसे यहाँ पे तो समझाए आपको, जैसे क्यूब रहेगा, यहाँ पे भी 4x क्यूब है, ये क्या हो गया? समान पद हो गया। जैसे अगर हम लोग ऐसे जितना भी है, आपको खाली ये सब देखना है कि पीछे का टर्म्स यानी चर यानी वेरिएबल्स को देखना है कि वो समान है या नहीं है। अगर वो समान है तो उसको लाइक टर्म्स या फिर समान पद बोलेंगे। और अगर वो एक जैसा नहीं है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे अगर एक्स है, जैसे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई का क्यूब है, ये सब क्या हो गया? असमान पद हो गया। और आपको आप लोगों को हम इसलिए ये समझा रहे हैं, जैसे भी कभी भी आप लोगों को अलजेब्रा का प्लस करने आएगा, माइनस करने आएगा, मल्टीप्लाई भाग करने आएगा, तब ये सब का जरूरत पड़ता है। और ये सब को जानना बहुत ही जरूरी होता है बेसिक चीज में। और अगर ये सब चीज नहीं जानेंगे तो फिर आगे का मैथ हम लोग को समझ में अच्छा से नहीं आएगा। ये सब जानना जरूरी है। और साथ में आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करके भी रख सकते हैं, अच्छा होगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी टर्म्स को जोड़ना हो, जैसे एक क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे 4x स्क्वायर और यहाँ पे दिया है 7x। मान लीजिए ये सबको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग? लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4x स्क्वायर और यहाँ पे 7x। अब जानना यही चीज है कि जुड़ता वही है जो समान होता है, और जो असमान होता है वो कभी जुड़ता नहीं है। जैसे यहाँ पे समान पद को एक साइड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स। समान पद में समझाए थे कि जो x और x होता है वो समान पद होता है, और जो एक्स स्क्वायर है वो क्या होता है? समान पद होता है। यानी यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। और ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि ये आपस में असमान पद है, जिसके कारण ये दोनों प्लस नहीं होगा। यहीं तक आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह ये जोड़ होता है। सेम चीज माइनस में भी इसी तरह ही होता है। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का है, बोलेंगे कि दोनों को घटाइए, जैसे 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 प्लस 2x, तो फिर कैसे होगा?
घटाने के लिए बोले तो घटेगा क्या? ये देखिए एक भी यहाँ पे क्या क्या लाइक टर्म्स है पहले वो खोज लेंगे, और जो नहीं है वो जुटेगा ही नहीं या फिर माइनस भी नहीं होगा। जैसे 9x स्क्वायर यहाँ पे 7x है, माइनस में यहाँ पे प्लस 2x है, इसको लिख लेंगे -9। 9x स्क्वायर यहाँ पे है, और अब ये दोनों में देखिए जैसे 9x स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 2x है, यहाँ पे -7x है, और यहाँ पे -9। ये 9 तो अनलाइक टर्म्स है लोग के साथ, ये भी अनलाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसलिए यही दोनों का माइनस या तो प्लस होगा और दूसरों का नहीं होगा। इसीलिए एक में माइनस एक में प्लस है तो घटेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 5x बचेगा। और एक चीज यहाँ पे बढ़ा के माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा और यहाँ पे -9 होगा। ये इस तरह का आंसर होता है, ठीक है। इसीलिए ये हम पहले इसलिए थोड़ा सा लाइक और अनलाइक टर्म्स इसलिए बता दिए कि वो सब चीज को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर वो नहीं जानेंगे तो प्लस माइनस सही से नहीं कर पाएंगे। अब एक चीज आता है एक पद, एक आता है द्विपद, एक आता है त्रिपद। अब ये सब चीज को हम लोग बोलते क्या है? इंग्लिश से इसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है, और इसको बाइनोमियल बोलते हैं, और इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। ये सबको जानना है। एक पद यानी मोनोमियल का मतलब जिसमें ओनली वन टर्म्स रहे, एक ही टर्म्स रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक पद बोलते हैं। और जिसमें दो गो टर्म्स रहे, जैसे इस तरह से, उसको हम लोग द्विपद बोलते हैं। जैसे ये इसमें के टू टर्म्स है 1 2, इसलिए इसको द्विपद बोलेंगे यानी बाइनोमियल बोलेंगे। और ये एक पद या सिर्फ एक ही पद है, सिर्फ एक ही पद है, इसको हम लोग एक पद बोलेंगे। एक त्रिपद जिसमें से थ्री टर्म्स रहे यानी तीन को पद रहे, जैसे 7x - 7y प्लस में 4, इतना सारा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिपद बोलेंगे। ये सब जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं जानेंगे तो फिर नहीं होगा। अब अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करना हो, जैसे मल्टीप्लाई में उतना नहीं देखा जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर है इंटू वाई है इंटू एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कैसे होगा? इसका पावर को देखा जाता है। आप लोग अगर नहीं पढ़े, यहाँ पे एक चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स यानी घातांक और घात, वो भी जानना जरूरी होता है। ये इससे जानने से पहले अगर वो सब आप लोग जानते हैं तो समझ में ठीक आएगा, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा कमेंट में लिखिएगा कि सर ये बता दीजिए, तो वो भी इसका भी वीडियो बना देंगे, अच्छा होगा समझने के लिए। तो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये अलग हो जाता है। यहाँ पे पावर पावर प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? एक्स का पावर 4, यहाँ पे इंटू में वाई होगा। इस तरह मल्टीप्लाई होता है। जैसे और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस वाई है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? इसका पावर को चेक कीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में उसका पावर प्लस होता है। यहाँ पे 5 हो जाएगा तो प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा यानी एक्स क्यूब वाई रह जाएगा। इससे कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि अलग अलग टर्म्स हो जाता है, जिसके कारण ये इतने रहेगा। ये आपका आंसर, इस पर समझना है, ठीक है। अब एक चीज आते हैं डिवाइड पे। जैसे हमें कुछ दिया गया है, इतना एक्स वाई का क्यूब में पावर 4 डिवाइडेड में है 13x स्क्वायर वाई, ये हो गया। डिवाइड कैसे करते हैं? सबसे बड़ा बात, डिवाइड ऐसे करेंगे, अगर आप जिसको जानकारी है वो तो ऐसे ही कर लेगा, और जिसको थोड़ा सा कम समझ में आता है उसको क्या करना है? इसको तोड़ लेना है, यानी इसका गुणनखंड कर लेना है, फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं। ये किससे चलेगा? डायरेक्टली किससे चलेगा? नहीं, 13 से चलेगा। तो यहाँ पे 13 आ रहा है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 13 इंटू 13 लिख सकते हैं। यहाँ पे x का पावर 4 है तो कितना का x लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं।
और यहाँ पे 3 गो है इसलिए 3 गो लिख सकते हैं। और नीचे किट है, एक 13 है, x 2 गो है और 1 गो y है। ये सब लिखने से क्या होता है कि थोड़ा-सा मतलब गलती होने का चांस कम हो जाता है और बनाने में भी आसान होता है। जैसे अब 13 एगो कट जाएगा, यहाँ पे एगो x, यहाँ पे x कट जाएगा, यहाँ पे और एक x और ये x कट जाएगा। क्या बचा ऊपर में? यहाँ पे एक y कट जाएगा, क्या बचा? तो 13 बचा, x x y y यानी x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये आंसर बचता है। एक छोटा-मोटा सा वीडियो बना रहे हैं खाली ऐसे मनोरंजन के लिए, आप लोगों को समझना है ताकि मैथ एकदम आप लोग के लिए आसान हो जाए, इसीलिए। बाद बाकी 1-2 दिन के अंदर हम लोग किताब भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग सब मेरे चैनल के साथ जुड़ के रहिए और इसमें सारा ही चीज़ पढ़ाएँगे, क्लास 8, 9, 10 का मैथ्स, साइंस सारा ही बताएँगे। तो ये सब चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सब थोड़ा-सा बेसिक चीज़ था, जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, हम बता दिए। और बाद बाकी जितना भी एक बेसिक चीज़ है, एक-एक करके हम बताते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा।